लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि जो न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसने रीजनल हब बनना था, वो एक सफेद हाथी बनने जा रहा है। 91% प्रॉफिट जो है वो चीनी कंपनी ले जाएगी और 9% जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा नफे से। जो गवादर है और गवादर पोर्ट, इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है उसके माथे का झूमर करार दिया गया था। जब तारीख लिखी जाएगी तो इन तमाम दिनों के बारे में बड़ा सख्त सवाल उठेगा। यकीनन शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी मैदान में, इकनॉमिक फील्ड में बड़ी शदीद नाकामियाँ भी हैं। बहुत तशवीश की बात है। खर्चा जो है ड्रेजिंग का वो चीनी कंपनी कह रही थी कि जी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करे। अगर वो हम खर्चा करते हैं जो उस वक्त वर्किंग की थी तो 20 साल के भी नफा होता है तो भी वो खर्चा ही पूरा नहीं होता। आई रिपीट, बड़ा सख्त सवाल उठेगा कि जब कुछ हो रहा था तो अकाबरीन किस बहस में थे, क्या बात डिस्कस हो रही थी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करता है। उसने चीन को घुसेड़ा था, सी पैक का काम स्टार्ट किया था। चीन ने सी पैक सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करा था, ये पाकिस्तानी को लग रहा था उनके फ़ायदे के लिए। कोई भी दूसरा मुल्क आपके फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। अब दोस्तों समय आ गया है, अब पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है और रो रहा है, आंसू बहा रहा है, क्योंकि दोस्तों 91% जो फ़ायदा है, जो इनकम है, वो चीन ले रहा है। क्योंकि दोस्तों चीन ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए स्टार्ट किया था और एक एयरपोर्ट भी बना था, वो भी ऐसे कैसे ही पड़ा है दोस्तों। इनको कुछ नहीं मिलना है, ना ही आगे मिलेगा। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो आपने देख ली है, चीन के कितने लोग मारे गए हैं, कितने ही इंजीनियर मारे गए हैं। इनकी सिक्योरिटी एकदम रद्दड़ है। पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही है तो किसी दूसरे को क्या बचाएगी। और चीन ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब अपनी आर्मी भेजेगी और जब पाकिस्तान में चीन की आर्मी आएगी तब पाकिस्तान को अमेरिका का डंडा पड़ेगा। मतलब इनको लात तो कहीं ना कहीं से खानी है, कभी चीन से खानी है, कभी अमेरिका से खानी है। और दोस्तों ये अपने आप जूते खाता ही रहेगा पाकिस्तान। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। गवादर पोर्ट कराची से तकरीबन 533 किलोमीटर और ईरान के बॉर्डर से 120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। गल्फ से जापान और मगरबी ममालिक को तरसील की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत का ये अहम तरीन बहरी रास्ता है। इस बंदरगाह के करीबी इलाकों में दुनिया के 2/3 ऑयल एंड गैस के ज़खायर मौजूद हैं। गवादर पोर्ट तामीर करने का मनसूबा 1954 में उस वक्त तैयार किया गया था जब इलाका सल्तनत ऑफ ओमान का हिस्सा था। कोस्ट लाइन का सर्वे करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की खिदमात हासिल की गई थी। इस इदारे की सर्वे रिपोर्ट में गवादर की को जो तामीर है उसकी तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया गया था। मुसलसल मुज़ाकरात के नतीजे में 4 साल के बाद पाकिस्तान ने गवादर का इलाका सल्तनत ऑफ ओमान से 8 सितंबर 1958 को $30 लाख में हासिल किया था। उस वक्त गवादर एक छोटा सा और पसमानदा फिशिंग का गांव था। पाकिस्तान ने 18 फरवरी 2013 को गवादर बंदरगाह को चलाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया था। गवादर पोर्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत चीन के लिए है। चीन के दिफाई, तिजारती, इलाकाई मफादात के लिए गवादर पोर्ट उसकी शहर की हैसियत रखते हैं। देखिए ये मैं आपको बता दूं, गवादर पोर्ट यूटिलाइज नहीं होगा, ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। अच्छा। हो सकता है गवर्नमेंट में बैठे लोगों को बुरा लगे, मुझे कोई जस्टिफाई करते कैसे लेके आएंगे, वहां से वीट क्यों लेके आएंगे। उसकी वजह यह है कि वो जो ट्रांसपोर्ट जाएगा, यहाँ से ट्रक खाली जाएंगे, तो आप मुझे बताएं तो उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडाइज करके बेयर किया था, अब कोई प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करेगा। और अगर गवर्नमेंट खुद करेगी तो नुकसान करके और एक सिर्फ दिखाने के लिए कि जी हम उस पोर्ट को चला रहे हैं, तो ये कहीं से वायबल नहीं है। ना दिन को चैन, ना रात को सुकून है किसी भी सूरत में। ये मौजूदा जाली सरकार का, जिनको फॉर्म 47 दे के लाया गया था, उनका बोझ इतना ज्यादा होता जा रहा है कि अगर इस बोझ तले से न निकला गया और इसका पीछा न छोड़ा गया और इसकी जो पुष्टपनाही की जा रही है, इससे दूरी न इख्तियार की गई, तो जो लाने वाले हैं वो भी इसी बोझ के तले दबकर फारिग हो जाएंगे। ये बात तयशुदा हकीकत। इकोनॉमी के हर शोबे में ऑल इज वेल की रिपोर्ट नहीं है। खास तौर पर जब तक सी पैक के फेज़ 2 के प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए पाकिस्तान की मईशत में नया खून शामिल नहीं होता और खसारे में चलने वाले इदारों से ब्लीडिंग नहीं रोकी जाती, उस वक्त तक सब अच्छी की रिपोर्ट
महज दिल का बहलाना होगा। माना कि IMF के 3 साला प्रोग्राम के बाद बिजनेस और इकोनॉमी में बेहतरी है। 1.5 साल में इन्फ्लेशन महंगाई तकरीबन 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी है। यकीनन मईशत में जान पड़ी है, लेकिन इस इकनॉमिक स्टेबिलिटी को देरपा करना है। इसको सस्टेनेबल बनाने में शहबाज शरीफ हुकूमत मुसलसल गफलत और शदीद लापरवाही का शिकार है। जो स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा मिसालें दी जा रही थी कि जनाब स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त जा रहा है और उसी की बुनियाद पे कहा जाता था कि मईशत बड़ी तगड़ी है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं और मुसलसल मैं आपको वक्तन फवक्तन आगाह करता रहता हूं। तो पहले तो जरा स्टॉक मार्केट का कल जो हुआ है हाल, खरबों रुपया डूब गया एक ही दिन में। पहले खबर आई कि स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल गिर रही है और पहला आया था जी कि 2109 पॉइंट्स गिर गई। उसके बाद कुछ ही देर के बाद खबर आई कि 2109 के बाद फिर आया 4363 पॉइंट गिर गई, फिर आया कि 5003 पॉइंट गिर गई और इस तरीके से बदतरीन मंदी रही। ये तो आपको जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं उसमें ये खरबों रुपया डूबा है। एक्चुअल मैं वॉल्यूम भी आपको बता दूंगा, लेकिन खरबों रुपया कल डूब गया सरमायादारों का और इसमें छोटे सरमायादार बेचारे ज्यादा रगड़े में आते हैं, बड़ों को कुछ नहीं होता। उसके बाद एक और खबर जो कि आप तक पहुंचानी है वो है कि पीटीआई हुकूमत के बाद टेली सेक्टर की सरमायाकारी में मुसलसल कमी आ रही है और 2023-24 में टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी कम हुई और 2022-23 में भी कम हुई और पीटीआई को अभी तक वो मुसलसल हर साल जो है वो ग्राफ नीचे जा रहा है। तकरीबन $1 करोड़ से ज्यादा का सालाना नीचे जा रही है सरमायाकारी। और इसके साथ साथ एक और खबर जो है वो ये कि जितने भी आईटी कंपनीज हैं वो सारी अपना जो अकाउंट्स हैं, जो इनकम है वो अकाउंट्स बाहर लेके चले गए हैं और अब वो अपनी जो सारी की सारी आमदनी है वो बाहर पार्क कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो आने ही नहीं दे रहे। जब ये 2013-14 में ये मनसूबाबंदी हुई कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा और चीन इस हवाले से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा, तो ये जो सारा मनसूबा था उसमें जो गवादर और गवादर के जो मंसूबे थे उसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। आज हम आपके सामने जो खबर लाए हैं वो न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया, इसका जो उस वक्त जो इसका जो प्लानिंग की गई, इसको कंसीव किया गया कि ये खित्ते का बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और गवादर के में जो तरक्की होगी और उसके इर्द गिर्द के जो इलाकों में जो टूरिज्म होगी उसकी वजह से जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर बहुत ज्यादा काम होगा, फ्लाइट्स आएंगी और एक पूरा रीजनल हब बनेगा। यहाँ से जो ग्लोबल फ्लाइट्स हैं वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स, उसका कनेक्शन यहाँ से मिलेगा, टेक्निकल लैंडिंग राइट्स दिए जाएंगे। एक बड़ा मंसूबा बनाया गया था, एक ऐसा मंसूबा जिसके बारे में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हमने लोगों को लेके आना था। उसके बारे में अब ये बताया गया है कि जी मंसूबा बन गया, तैयार हो गया है। गवादर एयरपोर्ट की सॉफ्ट ओपनिंग भी हो गई है, लेकिन वहां पे करना क्या है ये किसी को पता नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।